अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सबको रमज़ान करीम, अल्फ मबरूक, रमज़ान मुबारक हो आप सबको। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े मुझे लगता है कि लर्निंग प्रोसेस के सिलसिले को जारी और सारी रखते हुए मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अब देखें, ये बहुत लंबी होने वाली है वीडियो, क्योंकि बात समझाना ज़रूरी है ताकि सबका फ़ायदा और सब इतने बड़े बड़े लॉसेस ना करें, ना मुझे दिखाएं। ठीक है। और इसके बाद भी आप लॉसेस करते हो, इसके बाद भी आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हो, इसके बाद भी आप लर्निंग की तरफ नहीं आते हो, तो आप लाख दफ़ा गैम्बलिंग करो, फिर कोई ऐसा फजूल कमेंट आएगा तो मैं उसे सीधा सीधा ब्लॉक करूँगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस सिलसिले को, प्रोसेस को लर्न करने के, ट्रेडिंग प्रोसेस को, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस को, हर किस्म की ट्रेडिंग को के प्रोसेस को लर्न करने के इस सिलसिले को, पार्ट 4 को शुरू करते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ 23 मार्च 4:12 ऑलमोस्ट 25 मिनट्स सुबह के वक्त, सहरी का वक्त, रमज़ान के पहले रोज़े का वक्त, अल्लाह की रज़ा के लिए हर वक्त हाजिर, जब जब अल्लाह तौफीक दे, इस पर तौफीक इलाही हाजिर। क्या लिखता हूँ? मुझे लगता है आपके अलावा किसी ने ना बात समझी, ना शॉर्ट्स लगाए, ना फ़ायदा उठाया। बेटर है आई शुड स्टॉप मेकिंग सच वीडियोस। जो वीडियो मैंने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड हुआ है ना, जूम सेशन वेबिनार, हाउ टू लर्न क्रिप्टो ट्रेडिंग, जिसके अंदर मैं खुला बोल रहा हूँ कि अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पर शॉर्ट लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये 20 मिनट 15 सेकंड की जो वीडियो है ना, जूम सेशन है ना, वेबिनार है ना, हाउ टू लर्न क्रिप्टो ट्रेडिंग, जिसमें मैं लाइव आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ, जबकि मैं बहुत बिजी हूँ फैमिली के साथ, बच्चों की एनुअल लीव के ऊपर, ऑन स्टे वेकेशन, जो भी होता है स्टेकेशन। ठीक है, समझो बातों को। स्टिल एक भाई मेरे को प्रॉफिट दिखा रहे हैं, बाकी सो रहे हैं, तो जाग कर प्रॉफिट दिखाएं। कैसा दिखा रहे हैं? शुक्रिया फ़ारूक सिराज भाई। क्या बता रहे हैं ये? BTC USDT पे इस तरह इनका प्रॉफिट चला था, जबकि इन्होंने अर्ली एंट्री ली थी। थोड़ा और रुक कर लेते तो और बेहतरीन एंट्री होती। खैर है, पर डायरेक्शन सही थी, तो प्रॉफिट ETH में भी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद बिटकॉइन में 100% का दिखाया इन्होंने, मगर बिटकॉइन तो 26,590 तक गया, तो उस हिसाब से तो इनका प्रॉफिट और भी हुआ होगा और मज़ीद होगा इंशाअल्लाह। खैर, कंटिन्यू करते हैं इस सिलसिले को। हमारे कुछ भाइयों के कमेंट्स की वजह से और बातों की वजह से, उल्टा ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ जाहिल फजूल कमेंट्स करते हैं यूट्यूब पर, और उसके बाद लॉसेस भी दिखाते हैं, जैसे मैंने उन्हें लॉन्ग की जगह नीचे डिमांड जोन में शॉर्ट लगाने कहा था। आप लोग खुद देख लें। अल्लाह हिदायत दे हम सभी को, आमीन सुम आमीन। इस माह रमज़ान के सदके हमें अल्लाह इस जुए की, इस गैम्बलिंग की आदत से हमारी जान छूटे, हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना शुरू करें, हम ट्रेडिंग प्रोसेस को समझें। फारूक भाई मुफ्त में अल्लाह की रजा के लिए प्रीमियम कंटेंट दे रहे हैं। किसी ने आज तक ना ये दिया है, ना कोई दे सकता है, जितना मुझे पता है। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम मैं कब तक जिंदा रहूंगा, जब तक जिंदा हो फायदा उठा लो। ये इन्होंने इतने बड़े बड़े लॉस दिखाए, ठीक है ना, तो उस पर मैं ये बात लिख रहा हूं। अल्लाह हिदायत दे। ये भाई भी कह रहे गैम्बलिंग कर रहे हैं ऐसे लोग, फिर बाद में शिकायत करते हैं। एक भाई, दूसरे भाई क्या कह रहे हैं, जैसा जे भाई ट्रेड कर रहे हैं ऐसा आपने हमको नहीं बताया फारूक भाई। हम हेज मोड भी सपोर्ट से लॉन्ग और रेजिस्टेंस से शॉर्ट लगाकर ओपन करते हैं, एक साथ दोनों पैर में कभी ओपन नहीं करते हैं। ये तो गैम्बलिंग है, तुक्का लगा रहे हैं, और साथ में स्टॉप लॉस भी नहीं यूज किया। जी भाई अगर कोई आपको आपकी बात ना समझे, आपके रूल्स फॉलो ना करें, गैम्बलिंग करे और बाद में लॉसेस दिखाए, उसको आप इग्नोर करें, बिकॉज वो भाई आपकी बात सीरियस नहीं लेंगे। जो सीरियस होगा वो तो आपकी बात समझेगा और लर्निंग के साथ अर्निंग भी करेगा। फिर एक और भाई कहते हैं, फ्रॉम व्हाट पीपल थिंक दे कैन कम एंड बी रिच क्विक एंड जस्ट वांट टू डिपेंड ऑन पीपल एंड डोंट वांट टू लर्न। ट्रेडिंग इज नॉट अ फैशन शो और बिजनेस टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। यू नीड टू हैव पैशन, एक जज्बा होना चाहिए, एक अपने अंदर से एक मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए रिगार्डिंग ट्रेडिंग, एक चाहत, एक तड़प लर्निंग की फर्स्ट,
भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव बीन पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इन द ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, इंशाल्लाह अल्लाह विल रिवार्ड, अल्लाह आपको रिवॉर्ड देगा, अजर देगा, एंड आई नो हाउ हार्ड इट इज एंड आई अप्रिशिएट इट इफ व्हाट यू डू। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, इसमें मेरा कुछ कमाल नहीं, जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके ही है, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। आओ इस प्रोसेस को समझें इंशाअल्लाह। ये बातें करना ज़रूरी हैं, आगे भी इस किस्म की बातें आएंगी। अगर आपका दिल कमज़ोर है और आप इतनी बड़ी वीडियो नहीं देख सकते, अभी इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें, अभी डिसलाइक करें और अभी इस वीडियो को बंद कर दें, ठीक है? इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बगैर लर्निंग किए हो रहा है ना, आपको मज़ीद हो जाएगा। लर्निंग प्रोसेस, जो कोई भी फ़ारूक भाई की 6 मार्च वाली बात को नहीं समझा, जो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत एडवांस में बता देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये उसकी गलती है, माज़ अल्लाह, अल्लाह ना करे हमारी नहीं, और हमने कुछ ना छुपाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बातें मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। कोई वजह है? कोई वजह है? कुछ बेवकूफ़ों को पुरानी वीडियोज़ नहीं देखनी, करंट वीडियोज़ ही सुननी है, उसी के अंदर सब कुछ जानना है। सब कुछ सुन मेरे भाई, तू बहुत टाइम है ना तेरे पास, 50 मिनट की वीडियो देखेगा आज तो इंशाअल्लाह। अल्लाह ना करे हमारी नहीं, और हमने कुछ ना छुपाया अल्हम्दुलिल्लाह। मूव आने से पहले बताया, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जो आप लोगों को 1 मंथ अगो बताया वो रिसेंटली प्ले आउट हुआ, और जो 1 वीक अगो बताया क्या वो प्ले आउट नहीं होगा? खुद सोचे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। नो स्टॉक और कॉइन विल गो डाउन और अप इन वन लाइन, इन वन स्ट्रेट लाइन, बट ऑलवेज रिमेंबर द रियल डायरेक्शन डजंट मैटर अप और डाउन इन बोथ सिनेरियोज। आपने रियल डायरेक्शन को याद रखना है, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ देखनी है। 1 महीना पहले जो बताया वो 19,521 तक प्ले हुआ, और 1 हफ्ता जो पहले बताया वो अभी प्ले हुआ जब प्राइस 28,000 तक गई, ठीक है? 28,800 तक गई, ऑलमोस्ट 29,000। वो भी हमारा एक टारगेट है, वो भी आज नहीं तो कल हिट हो जाएगा। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियरली बताया है मैंने आप लोगों को लास्ट वीक, स्टिल आज भी प्री मार्केट एनालिसिस करूंगा आप लोगों की तसल्ली के लिए, ताकि सबका फ़ायदा और सब नुकसान से बचे इंशाअल्लाह। ये 13 मार्च को ये सब जो कर रहा हूँ ना, प्री मार्केट एनालिसिस भी कर रहा हूँ, और ये सब क्या कितना खुलकर सब बताया मेरे भाइयों, तब भी नहीं समझ में आती बात। अल्लाह हिदायत दे। देखें, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तौफीक नहीं होगी ना, कोई भी इंसान एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। ख्वाह वो कोशिश भी कर रहा है तो अल्लाह की तौफीक से कोशिश कर सकता है, अल्लाह की अता करदा तौफीक के बगैर वो नहीं कोशिश कर सकता। बातों को समझें। इसके बाद इसे हम लेट शॉट विथ हाई लेवरेज विथ क्रॉस मोड विदाउट स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट वालों की शामत भी कहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। किस बारे में बात हो रही है? जब इन्होंने मुझे कहा कि 4 आवर टाइम फ्रेम में आप रियल पंप था वो अभी ओवर हो गया, तो अभी वो भी मतलब बोलना चाहिए स्विंग लॉन्ग जो कंटिन्यूएशन पैटर्न में दिख रहा है 8 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी, तो वो तो बस अभी वो है ना, मतलब बस इतने छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स का है ना, बिगर टाइम फ्रेम से तो ऊपर का पुश आया ना नहीं है। ये मुझे वो बात लिख रहे हैं, बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है ना? ये बात हो रही है अपना 13 मार्च की, ठीक है? तो उस वक्त भी मैंने क्या कह रहा हूँ, जब ऊपर का मूव आया भी नहीं था, 28,800 तक प्राइस गई भी नहीं थी, मैं कह रहा हूँ नहीं 1 डे एंड 3 डे टाइम, जब 19,500 से प्राइस उठ रही थी ना, ये तब की बात है। नहीं 1 डे एंड 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी पुल बैक है, बट इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स नहीं रही, वो भी नहीं भूलनी। इट इज स्टिल डाउनवर्ड्स, बट एक पुल बैक के बाद, और इसमें 24,200 तो क्लियर दिख रहा है। उस वक्त प्राइस 24,200 तक भी नहीं पहुंची थी, मैं कह रहा था 24,200 तो क्लियर दिख रहा है चार्ट्स पर, बट जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, नथिंग इज कंफर्म टिल इट हैपन। ये भी लिख रहा हूं उस वक्त। उसके बाद वो कहते हैं ओके भाई थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, 4 आवर वॉल्यूम 4 आवर टाइम फ्रेम का वॉल्यूम देख रहा था, पंप तो हो रहा है प्राइस, लेकिन वॉल्यूम अप नहीं जा रहा भाई। तो मैंने उस पर बोला 100% गिरेगा, लेट्स सी कहाँ तक जाएगा, बट जितना भी ऊपर जाए रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। जिस दिन चेंज हुई बताऊंगा, फिलहाल नीचे ही जाना है हर हाल में, आफ्टर ऊपर का सफ़र जो चल रहा है उसके बाद। अच्छा, उस वक्त मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता देता हूँ कि प्राइस क्या चल रही थी। मैं भाई को 24,200 बोल रहा था, चार्ट्स पर क्लियर दिख रहा है। उसके बाद मैंने आप लोगों को 28,800 तक के भी टारगेट्स दिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हिट हुए। 13 मार्च 5:44 AM, ठीक है ना? आज हो जिस वक्त मैं इनको 24,200 दिखा रहा हूँ, 13 मार्च 5:44 AM, देख लो कहाँ है प्राइस और कहाँ तक गई। उसके बाद मेरे बताने के बाद आपके सामने कहाँ तक गई प्राइस, 28,881 तक। बातों को समझें, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज़ देखते हैं।
सिर्फ एक साइड की प्रोबेबिलिटी नहीं देखते, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में इंट्राडे मोमेंटम बुलिश है, भले रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। भले आप लोग देखेंगे बिटकॉइन को रिट्रेसमेंट लेते हुए जैसे 19,521 तक गया था, ऐसे ही आप लोगों को हो सकता है कि 20,300, नहीं तो ये कम से कम कह रहा हूँ, नहीं तो 18,500 भी दिखा और उससे भी नीचे जाए, ठीक है ना। और मेरा तो टारगेट था, है और हमेशा रहेगा 12,571 तक, जब तक कि वो हिट ना हो जाए, भले बिटकॉइन उससे पहले ऊपर का सफ़र इख्तियार करे। मंथली टाइम फ्रेम में आप लोगों को बता चुका हूँ, इस साल के आप कहें जून जुलाई अगस्त, नहीं तो मैक्सिमम अक्टूबर नवंबर तक हमें वो दिख जाना चाहिए 45,000 मिनिमम बिटकॉइन में, ठीक है ना। नहीं तो मैक्सिमम क्या होगा 2024 में, तो प्री हाल्विंग पंप एक्सपेक्टेड है ना, हाल्विंग होनी है ना, तो जनवरी में चला जाएगा। तो कोई भी टाइम नहीं कर सकता इस मार्केट को, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। उस हिसाब से मैंने तो खुद के मंथली टाइम फ्रेम में मेरा लॉन्ग का टारगेट जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट SIP करवाई है 15,000 की रेंज से, वो कहाँ गए, वो 45,000 में बंद होगा। नहीं तो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट करे मार्केट मेरा, और स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट भी आप लोगों को बता चुका हूँ 16,000 की रेंज में रखा हुआ है, वो हिट करे मार्केट मेरा। और अगर हिट करके फिर उठेगी तो फिर री एंट्री ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। और अगर हिट करके मजीद नीचे लोअर लोस तक जाएगी तो फिर वहाँ से री एंट्री लेंगे। एनीवेज हम प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, मार्केट में प्रॉफिट को छोड़ते नहीं है। बात लंबी हो रही है, बात को कट शॉर्ट करके किसी तरह ये बातें आपको समझानी है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर 13 मार्च को कीप लर्निंग द प्रोसेस, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। ये एक भाई हैं, ये कह रहे हैं BTC रियलाइज प्राइस 24,200 गई, जैसे आपने बताया था वीडियो में। देयर इज ऑल्सो एन ऑर्डर ब्लॉक, आई ओपन शॉर्ट फॉर प्रैक्टिस ट्रेड। आपको इतना एग्जैक्ट कैसे पता चलता है? इधर सारे ट्रेडर्स जिन्होंने शॉर्ट करवा रखा था पहले से, वो बोल रहे हैं मार्केट प्राइस एक्शन और TA फॉलो नहीं कर रहा है। भाई फैन हो गया मैं तो आपका, ठीक है। तो इस पर मैं इनको क्या जवाब दे रहा हूँ ज़रा चेक करना। इस पर मैंने जवाब दे रहा हूं, जो कोई भी मुझे औरों की तरह समझते हैं या उनके साथ कंपेयर करते हैं या उनकी बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह हिदायत दे सभी को, आमीन सुम आमीन। मैं तो टेलीग्राम यूज़ तक नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अब ये इस पर क्लिक करें, ये कोई टेलीग्राम ग्रुप है, मैं इनका नाम नहीं दिखाना चाहता, मगर ये आप बातों को समझाने के लिए ये सामने आ रही है बातें आपके, ठीक है ना। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सबका फ़ायदा चाहता हूँ और सबको नुकसान से बचाना चाहता हूँ। मगर ये जो भाई बातें कर रहे हैं ना, ये इनकी बात भी आप लोगों को समझाना चाहता हूँ और उसके साथ साथ प्रोसेस भी समझाना चाहता हूँ, जैसे इनको पर्सनल में समझाया अल्लाह की रज़ा के लिए। आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आप सबके लिए, ताकि आप भी समझो और आप भी नुकसान से बचो। ये बातें हो रही हैं 13 मार्च की, ठीक है ना। ये बातें 13 मार्च की चल रही हैं और आज डेट क्या आप खुद देख लो, ठीक है, क्या बातें चल रही थी उस वक्त। नथिंग इज़ अनबिलीवेबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये उन्हें कह रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अनबिलीवेबल हो ट्रेडिंग की दुनिया में और जो कि पॉसिबल ना हो, सब कुछ पॉसिबल है। ये भी तो ट्रेडर्स हैं, लेकिन ये तो हैरान हो रहे हैं। आपने 19,500 से हमें बताया 24,200 क्लियर चार्ट्स पर दिख रहा है, वो हिट हुआ, उसके बाद आपने ऊपर के भी टारगेट्स दिए। ये 13 मार्च को लिख रहे, ये तो हैरान हो रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं TA फेल हो गया, टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गया, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने टारगेट भी दिया और वो हिट भी हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा हूँ टारगेट था, क्लियर दिख रहा था चार्ट्स पर अल्हम्दुलिल्लाह। BTC रियलाइज प्राइस वही है अभी भी 19,676। सर इतना क्लियर कैसे? अल्लाह ने करम कर रखा है माशाल्लाह, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। इधर सारे ट्रेडर्स हैरान है, प्राइस इतनी पंप क्यों हुई? आपने पहले ही बताया हुआ था, अल्लाह ने बड़ा करम कर रखा है आप पर माशाल्लाह, क्योंकि 6 मार्च से बताया हुआ था। मुझे भी आप जैसा सीखना है, और 19 फरवरी से भी बताया हुआ था, मुझे भी आप जैसा सीखना है। कमाल हो आप माशाल्लाह। जिस पर एक भाई ने कहा कि आप वेल से भी बढ़कर हो, तो मैंने कहा समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर लोग जितनी इज्जत दो, बड़े अजीब हैं इस दुनिया के ये लोग यार। अब जितनी इज्जत दो उतना ही गिरा हुआ समझते हैं। तो वो गिरा हुआ समझते हैं क्योंकि मैं टाइम दे रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आ गया हूँ, यूट्यूब पे बता रहा हूँ, तो कचरा समझते हैं। समझे, नो प्रॉब्लम। मुझे अपने अल्लाह को राजी करना, आप लोगों को नहीं। तो मैं इनको कह रहा हूँ कीप लर्निंग द प्रोसेस, नेवर लिमिट अ कॉइन और अ स्टॉक इट्स कैपेसिटी टू पम्प और अ डंप। जो कॉइन है ना, स्टॉक है ना, उसकी कैपेसिटी को शक नहीं करना कभी भी कि वो कितना पंप हो सकता है या कितना डंप हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा पंप हो सकता है, आपकी सोच से भी ज़्यादा पंप हो सकता है और आपकी सोच से भी ज़्यादा डंप हो सकता है। जस्ट ट्रेड वाइजली, एक वाइज ट्रेडर बनो, जस्ट ट्रेड वाइजली।
ना ज़्यादा लालच करना है, ना ज़्यादा फोमो करना है, ना ज़्यादा फियर ऑफ लूजिंग ऑल करना है, ना ज़्यादा डरना है। इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए, कोशिश करते हुए, कंट्रोल तो मुकम्मल कोई भी नहीं कर सकता, बट कोशिश करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खुद भी सीखते हुए दूसरों को सिखाते हुए क्या होगा, आप ना अपने इमोशंस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल करना सीख जाओगे। जब कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, जज्बातों को ख़त्म तो नहीं कर सकते, इंसान हो, रॉबर्ट तो नहीं हो, मगर जब कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, फिर देखना इंशाल्लाह क्या होगा। फिर ऐसे ऐसे बड़े प्रॉफिट होंगे फारूक भाई जैसे 11,000 12,000% प्रॉफिट। कीप लर्निंग द प्रोसेस, नेवर लिमिट अ कॉइन और अ स्टॉक, इट्स कैपेसिटी टू पंप और अ डंप, जस्ट ट्रेड वाइजली। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को समझे, आज के प्री मार्केट एनालिसिस देखें जो कि उस वक्त किए थे, सब कुछ खोल कर रखा है आप लोगों के सामने, इंशाअल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। उन भाई को समझा रहा था, ठीक है ना। कीप लर्निंग, इंशाअल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। किस बात पर कह रहा हूँ, व्हाट इज़ प्रोसेस विच इज़ रेलिवेंट, व्हाट इज़ प्रोसेस विच इज़ रेलिवेंट, रेस्ट ऑल इज़ इररेलिवेंट वाइल क्रिप्टो ट्रेडिंग। ये भाई ने मुझे कमेंट करके बताया है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अबाउट प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया हुआ है और मूव्स के मुतालिक बहुत अहम बात बताया हुआ है सर। लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में सिर्फ आप शेयर कर रहे हैं, सो मैं इसलिए आपको शेयर कर दी, सो दैट आप वहां शेयर कर दो, सबको पता चल जाएगा प्रोसेस किसको कहते हैं आप, माशाल्लाह। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखें यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। व्हाट इज प्रोसेस विच इज रेलिवेंट, रेस्ट ऑल इज इररेलिवेंट वाइल क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है ना, इंशाल्लाह फायदा होगा। फिर इसके बाद ये मैंने लिंक भी दे दिया है, भाई ने लिंक दे दिया, ठीक है। ये बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ डिटेल में। क्यों, आगे सुनो, क्या क्यों, आगे सुनते जाओ क्यों। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर किसी ने ये प्रॉफिट मिस किया हो तो अल्लाह रहम सभी के हालों पर, आमीन। इस जिल का मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें भी बहुत प्रॉफिट हुआ हमें। उसके बाद फिदा का भी बताया था, उसमें भी बहुत प्रॉफिट हुआ। इसने भी कोई लॉस नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, एट द एंड प्रॉफिट ही दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। ये भाई मुझसे पूछ रहे थे 8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है फारूक भाई, तो उस पर मैंने जवाब दिया था येस फॉर द टाइमिंग इट इज़ एक्सट्रीमली ट्रू, दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई हैव गिवन यू द अबव टारगेट्स, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल हिट सो फार। बट मेरी जान, नॉट रूट कॉजेज देखें, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। इवन इन 8 आवर टाइम फ्रेम प्लस वीकली टाइम फ्रेम अबाउट टू गेट exhausted soon once again, same like before, and this time it will be worse, not like 19,521। फिर कह रहा हूँ जी बिल्कुल भाई, सभी टाइम फ्रेम में ओवरबॉट चल रहा है बीटीसी। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल भाई, सभी टाइम फ्रेम में ओवरबॉट चल रहा है बीटीसी, ऑल टारगेट हिट, अब नीचे के टारगेट भी हिट होंगे इंशाल्लाह। तो ये बातें हमारी चल रही हैं 18 मार्च को। आज डेट क्या आप खुद देख लें, बीटीसी का प्राइस एक्शन क्या आप खुद देख लें। अ वाइज मैन कीप्स लर्निंग फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। एक जो थोड़ी बहुत भी समझ रखता है ना इंसान, थोड़ी बहुत भी अकल रखता है, थोड़ी बहुत भी अकल सलीम रखता है, थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है इस दुनिया की, अपने खुद के वजूद की, अपने खुद के फीलिंग्स की, अपने खुद के सोच की, तो वो उसको पता है कि लर्निंग कहाँ से कहाँ तक करनी है। पैदा होते हैं ना, वो क्रेडल में होते ना, झूले में, वहां से लेकर ग्रेव तक, कब्र तक करनी है, मौत तक करनी है लर्निंग आपको, ठीक है। उसको कभी भी नहीं होता मुझे बहुत कुछ आता है, वो ये नहीं बोलता, वो यही बोलता है मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। रूट जो ये कहे ना मुझे बहुत कुछ आता है या मुझे आता है, फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह हिदायत दो से। रूट ठीक नहीं, एट दैट टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप था और वो चला भी, बट इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मुझे चार्ट्स पर 45K नहीं दिख रहा अपॉन आवर मंथली टाइम फ्रेम्स। 8 आवर टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ कि रूट कॉज सही नहीं है, कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन सही नहीं है। 8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप जो लग रहा है वो है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप रूट देखो, उसका रूट कॉज देखो कि जहाँ से वो पंप शुरू हुआ था। स्विंग लॉन्ग देखते हैं तो जहाँ से शुरू हुआ था वो ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, वो प्राइजेस देखते हैं, वो कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशंस देखते हैं, ईएमए से कॉन्फ्लुएंस लेते हुए भी। और अगर आप स्विंग शॉट देख रहे हैं तो उधर भी वैसा ही देखते हैं, ठीक है ना। वो ईएमए की प्लेलिस्ट देखोगे इंशाल्लाह, उसमें बताया हुआ सब कुछ। लर्निंग प्रोसेस मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें मैं बता रहा हूँ कि आप प्रोसेस को लर्न कर रहे हो, मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो बातें चल रही हैं, मैं कह रहा हूँ वीकेंड में मैनिपुलेशन एट इट्स पीक, वेट टिल मंडे मॉर्निंग फॉर बेटर न्यू ट्रेड्स ओपनिंग। अगर पुराने लॉन्ग एंड शॉर्ट खुले हैं, लेट देम बी ओपन विद स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट ऑलवेज। ये भाई मुझे कह रहे हैं जी भाई समझ गया, 8 आवर में जर सही है, फेक पंप है, बस 4 आवर में रियल पंप चल रहा है, जो कि चल रहा था स्विंग लॉन्ग, और उसके बाद फिर उसने भी दम तोड़ दिया है ऑलमोस्ट, अभी भी उसमें भी फेक पंप है। 4 आवर रियल पंप ओवर हुआ, मैं कह रहा हूँ स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन पर ड्यू टू 3 डे टाइम फ्रेम अपसाइड मूवमेंट। इससे आप
कहें 1 leg upwards in our respectively weekly time frame before London Bridge finally falling down because bear market not yet over. Note once again, let me repeat, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि रियल डायरेक्शन चेंज नहीं होगी या प्री हाल्विंग पम्प नहीं आएगा या इस साल के एंड या 2024 क्वार्टर 1 तक मैं BTC 45 के नहीं देख रहा। वो मुझे क्लियर दिख रहा है सिंस लास्ट ईयर नवंबर, जब मैंने ये जूम सेशन किया था आप लोगों के साथ। कौन सा जूम सेशन किया था मैंने आप लोगों के साथ, वो आगे देखो। मस्ट वॉच बोथ पार्ट्स एंड लर्न, इट इज फॉर योर ओन गुड। आई हैव शेयर्ड माई पर्सनल एक्सपीरियंस। पार्ट 1 क्लिक। कौन सा है पार्ट 1? ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन रियलिटी, वर्ड्स ऑफ माई हार्ट। फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग में 14 दिसंबर को मैंने आप लोगों के साथ ये जूम सेशन किया हुआ है, या यूँ कहो 14 दिसंबर को अपलोड हुआ है, रिकॉर्डिंग बहुत पहले की है। इसको भी देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन रियलिटी वर्ड्स ऑफ माई हार्ट पार्ट 2 भी देखो। ये देखो, इंशाल्लाह इसमें आप ही का फायदा है, मेरा फायदा नहीं है, और ना ही देखोगे तो आप ही का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। समझो इन बातों को। वीडियो लंबी हो रही है, नहीं करनी लर्निंग, सिर्फ सिग्नल्स चाहिए, सिर्फ तुक्केबाजी है, सिर्फ गैम्बलिंग करनी है। प्लीज अनसब्सक्राइब करो इस चैनल को। किसी किस्म के फजूल कमेंट की भी जरूरत नहीं है। अपना नहीं देखो, बंद कर दो वीडियो को और डिसलाइक भी कर दो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो इसमें मैं उनको बता दिए कि कौन से 2 पार्ट्स आप लोगों को भी बता दिए देखने, ठीक है। और फिर मैं उनसे कह रहा हूं, जी बिल्कुल भाई 3 डे अपवर्ड मूवमेंट है, ये मुझे कह रहे हैं, जी बिल्कुल भाई 3 डे अपवर्ड मूवमेंट है। जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगी तो EMA को छतरी ओपन होगी, कंप्लीट 200 EMA 300 EMA के नीचे आएगा और इसके साथ बेयर मार्केट भी खत्म होती नजर आएगी। ये भाई भी माशाल्लाह प्रोसेस को समझते हुए वो बात लिख रहे हैं, जिस पर मैं आगे कंटिन्यूएशन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर बातें समझ में आ जाएं। 8 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप दिखा रहे हैं, 8 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप दिखा रहे हैं हरमन सिंह भाई, और मैं उन्हें प्रोसेस समझाते हुए रूट कॉज इफेक्ट देखना समझा रहा हूं और इसे इग्नोर भी नहीं कर रहा। तभी हायर टारगेट्स एज पर प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम इंडिकेट किए जा रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह सब हिट हो भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब हिट भी हो रहे हैं। मैंने 100% मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम रियल पंप पर भी कहा था, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन बाद में होती है, 6 मार्च से सेम लॉन्ग बता दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब सारी दुनिया बेरिश थी और 18,500 ढूंढ रही थी, 19,521 भी नहीं आया था, मैंने कह दिया था कि ऊपर की तरफ के रिवर्सल इंडिकेशन क्लियर है और कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिल जाएगी, और हमारा अभी ऊपर के टारगेट्स देखने, मजीद नीचे के टारगेट्स नहीं देखने। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ये 8 आवर टाइम फ्रेम में जो रियल पंप समझ रहे हैं, ये रूट कॉज के हिसाब से रियल पंप नहीं है, ठीक है। और अगर हो तो अच्छी बात है, 45,000 आए तो अच्छी बात है, हमारा फ़ायदा ही है ना कि हमारा नुकसान अल्लाह ना करे। ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक भाई मुझे कह रहे हैं और वॉल्यूम बार्स दिखाते हुए कह रहे हैं और EMA से कॉन्फ्लुएंस लेते हुए कह रहे हैं और प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को समझते हुए कह रहे हैं और मेरा दिल खुश करते हुए कह रहे हैं और मेरा सीना मदीना करते हुए कह रहे हैं और मेरा सीना मक्का करते हुए कह रहे हैं। यहाँ प्यारा काबा, वहाँ सब्ज गुम्बद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। मेरा दिल खुश करते हुए कह रहे कि फरूक भाई तुमने जो बताया वॉल्यूम प्लेलिस्ट में, मजा आ गया फरूक भाई, मजा आ गया फरूक भाई। देख लिया दुनिया 18,500 ढूंढ रही थी, आप ऊपर का दिखा रहे थे, मजा आ गया फरूक भाई। ट्रेंड रिवर्सल था फरूक भाई, बहुत मजा आया फरूक भाई, कितना क्लियर वॉल्यूम में दिख रहा था फरूक भाई, मैंने भी लॉन्ग लगाया फरूक भाई, मजा आ गया फरूक भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बातें वो मुझे कर करके दिखा रहे पर्सनल में, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इधर लर्निंग प्रोसेस में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कैफियत बदल रही है, बात आगे बढ़ नहीं पाएगी, बात आगे बढ़ना जरूरी है, बात आगे बढ़ना जरूरी है, बात आगे बढ़ना जरूरी है, आप लोगों को समझाना जरूरी है, इसमें आप ही का फायदा है। खास तौर पे ये जो भाई लॉस में है, ये मुझे कमेंट कर रहे हैं, इनको समझाना जरूरी है, वरना ये बात का गलत मतलब निकालेंगे। मैं प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, ये जो मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, ये मैं इनको समझाना चाह रहा हूँ कि आज के बाद ये किसी से ऐसा सवाल ना करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चलें फिर कभी कंटिन्यू करूँगा, कैफियत बदल रही है, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा।